दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है। यानी कि कुछ महीने पहले ईरान और इजराइल के दरमियान जो भयंकर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई थी, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख चुके हैं। और अब जब यह जंग रुक चुकी है, तब भी उसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर और कयामत के दिन पर यकीन है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ वक्त पहले ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत भयंकर जंग हुई थी। उस जंग के दौरान जो कुछ हुआ, वह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। और अब जबकि वह जंग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद इस्लामी दुनिया में बेचैनी बरकरार है। मुसलमान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, जबकि कयामत की वह निशानियां सामने आती जा रही हैं, जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था। क्या हमने कभी सोचा है कि आज जो हालात हम देख रहे हैं, वह वही निशानियां हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने हमें खबरदार किया था? दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर किए गए हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई तनातनी, क्या यह सब सिर्फ सियासी मामला है या फिर इसका ताल्लुक कयामत की निशानियों से है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं, जिनकी पेशेन गोई हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से सदियों पहले की थी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के आसपास होगी। अब जरा आप सोचिए कि कुछ वक्त पहले जो ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, क्या वो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान की जंग नहीं थी? और दूसरी बात यह कि वो जंग कहाँ हुई? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही जगह नहीं है जिनके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बताया था? और यही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक की तरफ से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और खुरासान की जमीन से निकलेगा। तो क्या वह ईरानी लश्कर जो हालिया जंग में इजराइल के मुकाबले में उतरा था, वही लश्कर नहीं है जिसके बारे में हदीस में इशारा किया गया था? क्योंकि हदीस पाक में साफ लफ्जों में बयान है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां उन झंडों को गाड़ देंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर हम हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि वह निशानी तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया में कत्ल और गारत आम ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। हर मुल्क में इंसान मारे जा रहे हैं, चाहे वह फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान। बगैर किसी वजह के जंग थोपी जा रही है। यह सब कयामत से पहले की वह निशानियां हैं जो अब तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा, ईरान को कमजोर करने की कोशिशें और बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की साजिश, यह सब एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों के पहले किबला यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह यकीन है कि जब वो इमारत बन जाएगी तो उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और यह कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हाँ,
कयामत की कुछ निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कयामत की वह कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद कयामत आएगी? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह वक्त बहुत करीब आ रहा है जब सारे काफिर इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, यानी कि सारी कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और वह सब मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाएंगे। और उन्होंने मिसाल देते हुए फरमाया कि जैसे एक प्लेट में खाना रखा हो और खाने वाले उस पर झपट पड़े, उसी तरह सारी ताकतें मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप आज के हालात देखें तो यही कुछ हो रहा है। आज इजराइल ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों को अपने साथ मिला लिया है जो खुलेआम उसकी मदद कर रही हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या उनके पास असलाहा या ताकत नहीं होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारे पास असलाहा भी होगा, ताकत भी होगी, मगर फिर भी तुम कमजोर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से डरने लगोगे। तो दोस्तों, यह निशानी भी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, फौजें, हथियार, तादाद, दौलत, लेकिन फिर भी हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत भर गई है और मौत से डरने लगे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखिए, हालिया ईरान और इजराइल की जंग जो अब खत्म हो चुकी है, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम क्यों बिखरे हुए हैं। 57 मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद कोई भी ईरान और फिलिस्तीन की खुलकर मदद नहीं कर पाया, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार मुल्क खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ दे रहे थे। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम मुल्कों की खामोशी के पीछे आखिर क्या राज छुपा है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं। इन सब हालात को देखकर यही महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले कयामत की निशानियां बताई थीं, वह आज लगभग पूरी हो चुकी हैं। और यह वक्त इस बात का इशारा दे रहा है कि कयामत बहुत करीब है और बहुत जल्द नाजिल होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह ईरान की मदद फरमाए, फिलिस्तीन को आज़ादी अता करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी मुसलमानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही हम आपको कुछ ऐसी चीजों की जियारत भी करवाएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों पर भी बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहां दफनाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, कब्र मुबारक के ऊपर गुंबदे खिजरा कब और किसने बनाया, वो वाकया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई, और एक ऐसे शख्स का हाल जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा और उसके साथ कैसा मोजिज़ा पेश आया। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। आज देखते हैं कितने आशिके रसूल इस वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, गुंबद खिजरा यह वह गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वह गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबदे खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस वीडियो में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वह रहस्यमयी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह सब जानेंगे, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी पीर के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वह पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद न थी। सहाबाए कराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती रही, और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाया जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी यह सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के सुल्तान जहीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में मामलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे का बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वहां की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस पहले सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इस दूसरे सुराख के सामने हजरत अब्बू बकर, और इस तीसरे सुराख के सामने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्र तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब यह 3 दीवारें कौन सी हैं, कब बनी थीं, किसने और क्यों बनाई थीं, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, वह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा या घर था, और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही, यानी 711 ईस्वी में यह सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिदें नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया, ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस वाक्य से उस वक्त के मुअज्जिज ताबेइन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी यह काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोजाए रसूल यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहां खड़ा हर शख्स डर कर पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि यह पैर मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उवा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि यह पैर रसूल अल्लाह का नहीं है, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि यह दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई, जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह यह थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर तवाफ करना शुरू ना कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने
ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1289 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलुक सुल्तान मंसूर कलावू ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूल अल्लाह की कब्र मुबारक पर बने सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास में जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग रोज़ाए रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी, ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ाए रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्बू बकर और उमर रजी अल्लाहु ताला अनहुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी यह बनी कि कब्रों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ाए रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वह खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक महसूस नहीं थी। मैं काफ़ी देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दरूदो सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि ज़मीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की ज़ियारत की थी। उनके बाद आज तक सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है और ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई बड़ा आदमी भी जब रोज़ाए रसूल के अंदर जाता है तो वह सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। सन 1013 ईस्वी में ऑटोमन सुल्तान महमूद दूसरे ने 1079 ईस्वी में रोज़ाए रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया, जिसे आज हम गुंबद खिजरा कहते हैं। उन्होंने यह गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा है और अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में रखा है।